हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केजी में सब। पिछली क्लास में हमने कुछ पीआईक्यू सॉल्व किए थे। आइए आज की क्लास में कुछ और पीएसएल के क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से 5 और 3 से विभाजित है। सवाल है, निम्न में से 5 और 3 से विभाजित है, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो हमारे पास 5 और 3 से विभाजित होगा। तो हमारे पास विभाज्यता के नियम में हमको पता है कि 5, कोई संख्या 5 से तब विभाजित होगी जब उसका इकाई का अंक 0 या 5 होगा। इकाई का अंक 0 या 5 होगा तो वो संख्या 5 से कंप्लीट विभाजित हो जाएगी। 3 का नियम हमने पढ़ा था कि सभी अंकों का योग, संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होगा। संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होगा तो वो संख्या हमारी कंप्लीट 3 से विभाजित होगी। संख्या के सभी संख्या के सभी अंकों का योग जो है हमारा यहाँ पे 3 से विभाजित होगा तो वो संख्या हमारी कंप्लीट 3 से विभाजित होगी। आइए हम यहाँ ऑप्शन से चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास 0 दिया है, यानी इकाई में 0 है, यानी 5 से विभाजित होगी। अब इसको 3 से चेक कर लेते हैं। 7 6 13 6 19, 19 हमारा 3 से विभाजित नहीं है। बी वाला ऑप्शन में चेक करते हैं। 6 2 8 2 10 15, 5 इकाई का अंक 5 से विभाजित है। इसके साथ साथ ये इसमें अंकों को जोड़ने पर 15 आ रहा है, यानी ये 3 से विभाजित है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखिए तो ये थोड़ा कैलकुलेटिव है। अगर हम इसमें अलग अलग संख्याओं के यहाँ पे अगर गुणा करेंगे हम तो थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो हम इसको थोड़ा इजी करते हैं, इजी वे में सोल्व करते हैं। ध्यान से देखो, इस सवाल में आप ध्यान से देखोगे तो इसमें हम यहाँ से 18 कॉमन ले सकते हैं तीनों में से। तो जब 18 कॉमन लेंगे तो ये सवाल हमारा थोड़ा आसान हो जाएगा और थोड़ा जल्दी सोल्व हो जाएगा। यहाँ से 18 कॉमन लेंगे तो हमारे पास 45 बचेगा, माइनस 18 36 में से कॉमन निकालेंगे तो 2 बच जाएगा यहाँ पे, और 27 दूना 54, इसको हम यहाँ पे गुणा करके लिख लेते हैं। प्लस यहाँ से 18 निकालेंगे तो फिर ये 2 का वर्ग 4 बचेगा हमारे पास। इसको सोल्व कर लेते हैं हम। यहाँ पे 18, यहाँ पे 45 और 54 में से 4 गया तो हमारे पास -50 बचेगा, बराबर इसको आगे सोल्व करेंगे। 18 और 45 और 50 को घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे -5 आएगा। अब 18 और -5 का गुणा करेंगे तो 18 पंजे 90, यानी -90 हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर होगा। देखते हैं कौन से वाला ऑप्शन है। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को आसान बना के सोल्व कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अभिनव 10 वर्ष का है, कितने साल बाद उसकी आयु जो है वर्तमान आयु की 4 गुना हो जाएगी। अभी अभिनव की आयु 10 वर्ष है। अब इसने बोला है कि 4 गुना हो जाएगी, मतलब 4 गुना होगी तो ये 40 वर्ष का होगा। 4 गुना करने पे 40 वर्ष का हो गया। अब ये 10 साल से 40 वर्ष का होने तक, मतलब यहाँ पे कितने साल, कितने वर्ष के बाद हुआ है। तो ये 10 वर्ष से 40 वर्ष से 30 वर्ष के बाद हुआ है। बहुत ही आसान था, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा हमारा। 30 साल के बाद जो है ये 4 गुना, 10 का 4 गुना यानी 40 वर्ष का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रूट स्क्वायर का है, वर्गमूल का। यहाँ पे निम्न प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आना चाहिए, आपको दिया है। क्यूब रूट का सवाल है। क्यूब रूट 729 प्लस क्यूब रूट 5832 और रूट क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। क्यूब रूट 729 हमको पता है कि ये 9 का घन होता है, तो इसका क्यूब रूट, इसका घनमूल 9 आ जाएगा। प्लस यहाँ पे हमको क्यूब रूट 5832 का निकाल लेते हैं। इसके लिए हमारे पास ट्रिक होती है कि हम इकाई की तरफ से
3 अंकों का जोड़ा बना लेते हैं। 1 से 10 तक में संख्या में हम देखें तो हमारे पास 8 के घन यानी 512 होता है, जिसमें हमारे इकाई का अंक 2 आता है, तो 8 आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं, इसके बाद जो हमारे पास संख्या 5 बची है, इसको हम देखते हैं हमारे घन संख्या में, यानी 1 से लगा के 10 तक में। हमें ऐसी घन संख्या सोचना है जिसका घन 5 से कम आए। तो हमको पता है कि 1 का घन हमारा 1 होता है, 2 का घन नहीं ले सकते क्योंकि 2 का घन 8 होता है, 5 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 1 का घन लेंगे। 1 हमारे पास जो 1 आया इसको हम यहाँ लिख देंगे इस तरह से। ये हमारे यहाँ पे जो 5832 है वो 18 का घन हो गया। इस तरह से हमने इसको इजीली निकाल लिया, 9 + 18 हो गया। अब बराबर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह हम x मान लेते हैं। 18 और 9 का आप जोड़ोगे तो ये आएगा 27 और √x। पूछा उसने हमसे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है, यानी जो हमने x माना है उसकी वैल्यू। तो यहाँ पे हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो क्योंकि हमको रूट हटाना है यहाँ पे, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 27 का स्क्वायर हमको पता है कि यहाँ पे 729 होता है। 1 से 30 तक घन आपको पता है, तो आप इजीली यहाँ पे 729 लिख पाओगे। बराबर √x का आप स्क्वायर करोगे तो x आ जाएगा। x जो हमने क्वेश्चन मार्क माना था वो हमारा 729 आ गया। हमारे पास 729 यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक आयत की लंबाई 20% कम हो जाती है, मूल क्षेत्रफल को बनाए रखने के लिए चौड़ाई कितने परसेंट हमको बढ़ानी होगी। देखते हैं इस क्वेश्चन को। 20% 20% को हम भिन्न में बदल लेते हैं, भिन्न से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे 20/प्रतिशत को हटा के बटे में 100 लिख देंगे। 20 से कैंसिल करेंगे, 20 से कम 20, 20 कम 100। यहाँ पे 1/5 हमारी भिन्न आ जाएगी। अब इसने कहा है कि अ, लंबाई को 20% कम किया है, यानी लंबाई को यहाँ पे 5 से 4 किया गया है। फिर मूल क्षेत्रफल को बनाए रखना, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, तो चौड़ाई कितने परसेंट तक यहाँ पे हम बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे हमें मूल क्षेत्रफल को बनाए रखने के लिए यहाँ पे चौड़ाई में यहाँ पे हमको 1 जोड़ना पड़ेगा। मतलब ये किस में बढ़ा रहे हैं, हम 4 में बढ़ा रहे हैं, तो हम 4 पे 1 बढ़ा रहे हैं। इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। बस इसको इजीली सोल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 4 से कैंसिल करेंगे तो ये 25 बार कैंसिल हो जाएगा। मतलब हमारा जो यहाँ पे राइट आंसर है वो यहाँ पे 25% आ जाएगा। हमको यहाँ पे चौड़ाई को कितना परसेंट बनाना पड़ेगा ताकि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, तो वो हमारा आएगा 25%। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सिंप्लीफिकेशन का है। यदि 50 बटा क्वेश्चन मार्क बराबर क्वेश्चन मार्क बटा 12 से ही 1/2 का मान, तो क्वेश्चन मार्क का मान क्या होगा। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, और बराबर क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स। 12 से 1/2 को सोल्व करेंगे तो 12 दूना 24 और 1 25/2 होगा। इसको हम आगे हल कर लेते हैं। एक्स का गुणा एक्स के साथ होगा तो एक्स स्क्वायर होगा, क्रॉस गुणा कर लेते हैं, और 25/2 का गुणा इधर क्रॉस होके 50 के साथ हो जाएगा। यहाँ पे हम कैंसिल कर लेते हैं, 2 से 50 को कैंसिल करेंगे तो 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 25 आ जाएगा। एक्स वर्ग, एक्स वर्ग बराबर यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है, 25 और 25, 25 और 25 का गुणा कर देंगे। अगर आपको 25 का वर्ग पता है, 25 और 25 का गुणा करोगे तो 625 आएगा, इजीली लिख सकते हो आप। हमें चाहिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू, यानी कि क्वेश्चन मार्क की, रूट लगा देंगे तो हमारे पास जो एक्स निकल के आएगा 625 हमारे पास 25 का वर्ग होता है। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। चलिए, 8 का वर्ग, 8 का वर्ग होता है 64, माइनस 3 का वर्ग, 3 का वर्ग 9,
बटा 8 में से 3 गया तो 5। 64 में से आप 9 घटा लोगे तो 55 आ जाएगा बटा 5। 5 से कैंसिल करेंगे तो 11 बार कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वर्गमूल निकालना है आपको, डेसिमल में दे रखा है। रूट 0.0841 का वर्गमूल जो है वो किसके बराबर होगा? रूट 0.0841। वर्गमूल निकालते हैं तो इकाई की तरफ से दो दो अंकों का जोड़ा बनाते हैं। जब भी हम यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास दो अंकों का जो है रूट से बाहर एक अंक आएगा। दो अंकों के जोड़ों में से एक अंक आएगा। तो हमको पता है सबसे पहले कि 841 है। जनरली हमें पता होना चाहिए यहाँ पे कि हमारे पास 841 जो है वो 29 का 29 का स्क्वायर होता है। अगर हम यहाँ पे पूरी संख्या को देखें, अब यहाँ पे ध्यान से हम देखेंगे तो रूट में दो अंकों के जोड़ों में से एक अंक आएगा, मतलब 0.29 जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दशमलव के बाद हमारे पास दो अंक आएंगे, 0.29 हमारे पास सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि त्रिभुज के कोण का मान 60 डिग्री है। अन्य दो कोणों का अनुपात आपको दे रखा है 3:1। तो त्रिभुज का सबसे बड़ा वाला कोण आपको यहाँ पे बताना है। चलिए हम यहाँ पे ट्राइंगल बना लेते हैं, इससे समझते हैं हम। यहाँ पे हम ध्यान से देखिए तो हमको एक कोण दे रखा है 60 डिग्री का। एक कोण तो हमको यहाँ पे 60 डिग्री का दे रखा है। बाकी कोण अनुपात में दे रखे तो अनुपात से हम मान लेते हैं, यहाँ पे 3 है तो 3x मान लेते हैं। एक कोण 3x हो जाएगा। एक एक है तो अनुपात से इसको x मान लेते हैं। हमें पता है यहाँ के त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री होता है, यानी हम तीनों को जोड़ लेते हैं यहाँ पे। 60 डिग्री प्लस 3x प्लस x बराबर 180। 3x और x को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4x बराबर 180। 60 को बराबर से उधर ले जाके माइनस कर देंगे। इसको आगे सोल्व करेंगे तो 4x बराबर 180 में से 60 घटाएंगे तो 120 आएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं 120 में 4 का भाग लगा के। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 4 एकम 4 और 4 तिया 12, यानी x का मान जो हमारे पास आएगा वो आएगा, x का मान हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 30 डिग्री। दूसरा कोण हमारे पास 3x था जो कि हमने अनुपात से माना था, तो इसमें x की जगह 30 रख के इसको सॉल्व करेंगे तो ये 90 डिग्री आ जाएगा। और एक कोण हमारे पास सवाल में दे ही रखा था 60 डिग्री, ऑलरेडी वो गिवन था अपने को। बड़ा वाला पूछा है, इसमें बड़ा वाला कौन कौन सा है? बड़ा वाला कौन यहाँ पे 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि जेड बराबर 12 है तो आपको जेड³ माइनस 5 जेड² माइनस 14 का मान बताना है। कुछ नहीं करना, सिंपल है, जेड की वैल्यू पुट करके इसको सोल्व करना है। जेड की जगह 12 रखोगे तो 12 का क्यूब आ जाएगा, -5, फिर से जेड की जगह 12 रखोगे तो 12 का स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस का 14। इसको सोल्व कर लेते हैं। 12 का क्यूब आपको पता है तो 1728 होता है, -5, 12 का वर्ग 144 -14। इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। 1728 -5, 144 में से 14 को आप घटाओगे तो ये 130 आ जाएगा। इसको और आगे सोल्व करते हैं। 1728 -5, 130 का 5 में गुणा करेंगे तो 13×5 = 65, यानी 650 आ जाएगा। 1728 में से आप 650 को माइनस कर दो। 8, 12 में से 5 गया तो 7, 6 में से 6 गया तो 0। 1078 यहाँ पे राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, 1078। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है और आपको कोण डीएबी 30 डिग्री, बीसी 20 डिग्री, एबी 20 डिग्री, तो आपको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ पे ज्ञात करना है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है समांतर चतुर्भुज में कौन इसको ए बी सी और डी, हमारे पास बी सी दिया हुआ है। यहाँ पे बी सी 20 सेंटीमीटर दे रखा है और बी सी 20 सेंटीमीटर और ए बी 20 सेंटीमीटर, और आपको कौन डी ए बी आपको दे रखा है 30 डिग्री, डी ए बी यहाँ पे दे रखा है 30 डिग्री। चलिए यहाँ पे हम एक भुजा निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें एक भुजा का मान यहाँ पे दे रखा है 20, तो यहाँ पे हम एक भुजा निकाल लेते हैं। ए डी बराबर ए बी गुणा साइन थीटा, क्योंकि जब हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमारे पास होता है आधार गुणा ऊंचाई। तो एक भुजा का मान दे रखा है, दूसरी भुजा का मान हम यहाँ से इजीली निकाल लेंगे। यहाँ पे ए डी बराबर ए डी भुजा निकालेंगे तो ए बी हमारे पास 20 है, क्वेश्चन में गिवन है। साइन थीटा का मान होता है साइन थीटा, थीटा का मान हमको क्वेश्चन में दे रखा है 30 डिग्री। एक कोण और एक भुजा दे रखी है हमारे पास, इसको सोल्व करेंगे आगे। साइन 30 का मान हमें पता है 1/2 होता है, 2 से कैंसिल करेंगे तो 2×20, हमारे पास एक भुजा हमारे पास 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब हम यहाँ पे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल, एबीसीडी का क्षेत्रफल ये होता है हमारे पास आधार गुणा ऊंचाई, यानी बेस गुणा हाइट। आधार हमारे पास 20 है, ऊंचाई हमारे पास 10 है, इनका आपस में गुणा कर देंगे तो 200 सेंटीमीटर वर्ग हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर हमारे पास राइट आंसर है। देखते हैं ऑप्शन, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, बी में दिया हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन है। जेड की वैल्यू दे रखी है आपको, इस व्यंजन में मान रख के आपको बताना है इसका मान क्या आएगा। 2 - 3 7 प्लस, और जेड की जगह आप रख दोगे 4, इसको आगे सॉल्व करोगे तो 2 - 3 7 और 4 होता है 11। इसको आगे हल करेंगे तो 2 - 11 = 33, और 2 और 33 को घटाएंगे तो -31, यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। -31, -31, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लैंग्वेज में दे रखा है कि माँ ने लड्डू बनाए हैं, मेहमानों और परिवार के सदस्यों को कुछ लड्डू देती है वो, अभी भी 7 लड्डू बाकी है, तो यदि माँ द्वारा दिए गए लड्डू की संख्या एल है तो उसने कितने लड्डू बनाए थे। तो यहाँ पे जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है कि एल लड्डू की संख्या यहाँ पे एल है, एल लड्डू है, और सदस्यों को कुछ लड्डू दे देती है वो, और 7 बाकी है, मतलब कुछ लड्डू बांटने के बाद भी 7 बाकी रहेंगे तो +7 कर देंगे। इस तरीके पास इसको अगर अपन समीकरण में बदलेंगे तो हमारे पास जो पे राइट वाला ऑप्शन होगा सी होगा। +7 का मतलब 7 लड्डू और शेष बच के मेहमानों को लड्डू बांटने के बाद, सी वाला राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि हरीश ने 18:40 पर अपनी यात्रा शुरू करी और 22:20 पर समाप्त करी। यात्रा को पूरा करने में उसने कितना समय लिया। 18:40 पर
हरीश ने अपनी यात्रा शुरू की और इस तरीके से वो आगे बढ़ते बढ़ते उसकी यात्रा जो है 22:20 पर समाप्त हुई, 22:20 पर। या तो हम इसको घटा के कर ले या हम इसको ऐसे इजीली कर सकते हैं, थोड़ा अलग वे में इसको सोचे तो। इसको ब्रेक करके देखते हैं एक एक घंटे में, 18:40 से 19:40, एक एक घंटे में ब्रेक कर देते हैं इसको। 18:40 से 19:40 हम देखेंगे यहाँ पे तो 1 घंटा उसने लिया। फिर 19:40 से हम इसको ब्रेक करेंगे 20:40 पे, फिर से यहाँ पे उसने 1 घंटा लिया। 20:40 से वो 21:40 पे, यहाँ पे फिर से उसने 1 घंटा लिया। अब हम 22, अब वो 22:40 पे यात्रा उसकी, अब 21:40 से हम 22:40 लेंगे, तब 1 घंटा नहीं लग रहा है क्योंकि उसकी यात्रा 22:20 पर ही समाप्त हो गई है। मतलब उसको अब 1 घंटा से कम समय लगेगा। कितना समय कम लगेगा? 20 मिनट कम लगेगा। मतलब अब उसको यहाँ पे 22:20 तक पहुंचने के लिए उसको यहाँ पे अब 40 मिनट ही लगेंगे, पूरा 1 घंटा नहीं लगेगा। तो आप यहाँ से इजीली जोड़ लो। एक, यहाँ से आप इजीली जोड़ोगे तो 1 घंटा, 2 और 3 घंटा और ये 40 मिनट। मतलब हमारा जो राइट आंसर होगा वो 3 घंटा 40 मिनट का वो जो है उसने समय लिया पूरा। हरीश ने अपनी यात्रा को समाप्त करने में पूरा समय 3 घंटा और 40 मिनट का लिया। यहाँ पे ऑप्शन कौन से वाला राइट है? ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको अनुपात में बदलना है। 2 रुपये 80 पैसे को 40 पैसे से अनुपात में बदलना है। जैसा कि हमने पिछले सवालों में सीखा था कि जब भी हम राशियों को अनुपात में बदलेंगे तो राशियों को समान करेंगे। समान करने से क्या मतलब है? यहाँ पे हम यहाँ पे रुपए को पैसे में बदलने वाले हैं, रुपए को हम पैसे में बदलेंगे, बड़ी राशि को छोटी राशि। चलिए, हमको यहाँ पे पता है कि हमारे पास 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। 1 रुपए में हमको हमारे पास 100 पैसे होते हैं, तो हम यहाँ पे रुपए को पैसे में बदल लेंगे। रुपए को हम यहाँ पे, 1 रुपए में हमारे पास 100 पैसे होते हैं, तो 2 रुपए में 200 पैसे और 80, 280 पैसे हो जाएंगे ये। यहाँ पे ये 280 पैसे हो जाएंगे। अनुपात 40 पैसे ऑलरेडी सवाल में दिया हुआ है। यहाँ पे हम इसको अनुपात को सरल कर लेते हैं। पैसे से पैसे कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, चार से चार एकम चार, चार एकम चार और चार सात 28। 7:1 हमारा राइट आंसर होगा। 7:1, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास घातांक से जुड़ा हुआ है। आइए इसको देखते हैं। हल करना है यहाँ पे। 3 की घात y+1 -3 की घात y+5 बराबर 4 गुणा 5 की घात y+2 -5 की घात y+3। चलिए इस सवाल को देखते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे हम तीनों ही संख्या में घातों को अलग अलग कर लेंगे। इन चारों ही संख्याओं में हम देख रहे हैं, इनमें सबको घातों को अलग कर लेंगे। देखते हैं। यहाँ हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 की घात y गुणा 3, पावर सेपरेट कर लेंगे, घात को अलग अलग। फिर 3 की घात y गुणा 3 की घात 5, उसके बाद बराबर 4। यहाँ पे भी हम घातों को सेपरेट कर लेते हैं। 5 की घात y गुणा 5 की घात 2 माइनस 5 की घात y गुणा 5 की घात 3। अब यहाँ पे हम 3 की घात y को कॉमन ले लेते हैं। क्या बचा हमारे पास? 3 - 3 की घात 5, और 3 की घात 5 कितना होता है? 3 की घात 5 हमारे पास होता है, इसको हल करेंगे तो 243 होगा, बराबर 4। यहाँ से हम 5 की घात y को कॉमन ले लेते हैं। क्या बचे हमारे पास? 5 की घात 2 यानी 25, 5 की घात 3 यानी 125,
चलिए इसको आगे देखते हैं। 3 की घात वाई, इसको हल करेंगे तो 243 में से 3 जाएगा तो माइनस का 240 ये बच जाएगा, बराबर 4 गुणा 5 की घात वाई, 5 की घात वाई। 125 में से 25 को हम यहाँ पे घटाएंगे, इसको घटाएंगे तो ये माइनस का 120 आ जाएगा। अब इसको और आगे हल करते हैं अपन। यहाँ पे 3 की घात वाई के बटे में हम 5 की घात वाई को ले आते हैं, तो 3 की घात वाई बटा 5 की घात वाई बराबर उधर क्या है, 12 चौक 48 गुणा कर देंगे इस 4 का तो माइनस का 480 आ जाएगा, और बटे में माइनस का 240 सी है, माइनस से माइनस आप कैंसिल कर दो। आइए इसको आगे सोल्व करते हैं। 3 की घात वाई 243 में से 3 जाएगा तो 240 आएगा, बराबर 4 गुणा 5 की घात वाई, और 125 और 25 को घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस का 100 आ जाएगा। यहाँ हम 3 की घात वाई के बटे में 5 की घात वाई को ले आते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 3 की घात वाई बटा 5 की घात वाई बराबर 4 का गुणा उधर -100 के साथ हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस का 240 आएगा। तो माइनस का 400 बटा माइनस का 240, इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस से माइनस कैंसल, 0 से 0, यहाँ से हम 8 से कैंसिल कर लेते हैं इसको, तो 8 तिया 24 और 8 पंजे 40, ये हमारे पास इसको सरल करने के बाद 5/3 आया। इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 3/5, इस क्योंकि यहाँ पे घात समान है अंश और हर में, तो हम एक ही घात ले लेते हैं घातांक के नियम से, बराबर 5/3 है। तो यहाँ पे हम इसको गुणात्मक प्रतिलोम से इसको उल्टा करके अंश और हर को बदल के -1 कर देते हैं इसको, गुणात्मक प्रतिलोम से 5/3 को 3/5 कर लिया इनवर्स लगाकर, तो यहाँ पे हमारे पास हर समान हो गया। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे दोनों भिन्नों में बेस समान है। जब बेस समान है तो हमारे पास घातांक का नियम होता है कि हमारे घातें आपस में बराबर हो जाती है। हमारे पास घातांक का नियम होता है कि a की पावर m बराबर a की पावर n हो, बेस समान हो, तो घातें हमारी यहाँ पे आपस में बराबर हो जाती है। इसी नियम से हम देखें तो हमारे पास y का मान जो है यहाँ पे -1 आ जाएगा। y का मान हमारे पास यहाँ पे घातों को बराबर करेंगे तो y का मान हमारे पास यहाँ पे -1 आ जाएगा। तो y बराबर -1 देखते कौन से वाला ऑप्शन में है। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। बहुत ही अच्छा सवाल था, थोड़ा कैलकुलेटिव था, बाकी आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि गुणे का अर्थ है घटाना और जोड़ का अर्थ है गुणा और माइनस का अर्थ है जोड़, तो आपको निम्न में से कौन सा सही है। चिन्ह को आपस में रिप्लेस करना है। यहाँ पे मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं, तो थोड़ा हमें ध्यान से सवाल को करना होता है, जल्दबाजी में गलती होती है। 6, इसने बोला है कि प्लस का अर्थ गुणा है, प्लस का अर्थ गुणा है तो प्लस को हम यहाँ पे गुणे में बदल लेते हैं। फिर 3, इसने बोला है कि गुणे का अर्थ यहाँ पे घटाना है तो घटा देते हैं -1। फिर प्लस का मतलब गुणा है तो यहाँ पे गुणा कर देते हैं 5। अब इसको इजीली सोल्व कर देते हैं। 6, 3 में से 1 गया तो 2 और गुणा 5, तो 6 × 12 और 12×60, 60 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टार का अर्थ है गुणा, हैश का अर्थ है माइनस, एट द रेट का अर्थ भागित, डिवाइड, डॉलर का अर्थ प्लस। तो आपको ये जो इक्वेशन दे रखी है इसमें आपको व्यंजक में मान रख के सोल्व करना है। चलिए इसको हम यहाँ पे मान रख के सोल्व करते जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास दे रखा 25। यहाँ जो हेज दिया है इसने बोला कि हेज का अर्थ यहाँ पे माइनस से है तो माइनस लगा देते हैं। फिर प्लस 5 डॉलर दिया है, डॉलर का अर्थ इसने बोला कि प्लस से है तो हम यहाँ पे प्लस लगा देते हैं। 3, फिर हेज, हेज का मतलब इसने यहाँ पे बोला है, हेज का मतलब माइनस से है। आई थिंक ये हेज नहीं है, स्टार है। हाँ स्टार का मतलब यहाँ पे गुणा से दे रखा है तो हम गुणा लगा देते हैं, गुणा 4। फिर एट द रेट का मतलब यहाँ पे डिवाइड है तो एट द रेट की जगह हम डिवाइड लगा देते हैं। बस हमने यहाँ पे साइन की जगह प्रॉपर हमने जो है चिन्हों को यहाँ पे सेट कर लिया है, रिप्लेस कर लिया है। स्पेशल कैरेक्टर दे रखे थे, इसकी जगह हमने साइन को रिप्लेस कर लिया। अब बस हमको इसको सोल्व करना है ध्यान से। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 25 में से 5 को घटाएंगे तो 20 आ जाएगा। बॉडमास का नियम बोलता है कि सबसे पहले हमको भाग करना है उसके बाद हम गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 4 में 6 का भाग लगा देते हैं, फिर यहाँ पे 3 का गुणा कर देंगे। 3 से कैंसिल करोगे तो 3 दूना 6, 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 दूना 6, फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 दूना 4 आ जाएगा। हमारे पास 20 और 2 बचा है तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं। 20 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 22 राइट आंसर होगा। 22 ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फिर से सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 1830 भागित 3 भागित 5। आइए सोल्व करते हैं। 1830 भाग को हम गुणे में बदल लेते हैं तो 1/3। फिर से भाग को गुणे में बदल लेंगे, 1/5। 5 और 3 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 5 तिया 15, 15 से कैंसिल करेंगे तो 15 एकम 15, 3 बचा 33, 15 दूना 30, फिर से 3 बचा 30 हो गया, 15 दूना 30। 122 इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन ए हमारा आप सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे लगभग सारे क्वेश्चन हो गए। आई होप कि आपको सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। सेशन आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली मुलाकात हम नेक्स्ट सेशन में करते हैं कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।